औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। बिजनेस मैथ्स चैप्टर 2 परसेंटेज। ये टोटल वेल्थ, कॉस्ट, अमाउंट, टोटल प्राइस, ये सारी चीज़ें बेस हैं। इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है, किसी में टोटल वेल्थ कहेगा, किसी में कॉस्ट कहेगा, किसी में अमाउंट कहेगा, किसी में टोटल प्राइस कहेगा। ये सारी बेस हैं। अगर कहेगा 20 अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड करें या ए की फ़ाइंड करें या किसी बंदे का नाम या नंबर आप फाइंड करें जी, कमीशन फाइंड करें, डिडक्शन फाइंड करें, परसेंटेज ऑफ नंबर फाइंड करें या परसेंटेज। अच्छा, ये पार्ट ऑफ अमाउंट है, ठीक है, फुल अमाउंट नहीं है, तो ये इसको परसेंटेज ऑफ नंबर या परसेंटेज। अच्छा, अब इसमें आपने कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज ऑफ नंबर कैलकुलेट करना है, तो बेस मल्टीप्लाई रेट परसेंट होता है। परसेंट का मतलब 100 पे डिवाइड करना होता है, तो बेस मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। परसेंटेज का ये फार्मूला भी है, परसेंटेज ऑफ नंबर या परसेंटेज, यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है। डिडक्शन, ठीक है, पार्ट ऑफ एक अमाउंट है, बेस मल्टीप्लाई रेट ओवर 100, वही फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला एक ही है, ठीक है। कमीशन एक पार्ट ऑफ अमाउंट है, अमाउंट फुल अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100, जो कि अमाउंट क्या है, बेस है, यानी कि बेस मल्टीप्लाई रेट ओवर 100, वही फार्मूला चल रहा है। तो ये फार्मूला चल रहा है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट, टोटल अमाउंट यानी कि बेस मल्टीप्लाई रेट ओवर 100, रेट ऑफ डिस्काउंट कह दें या रेट कह दें, एक ही बात है। अब दूसरा फार्मूला है, बेस आपने कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज मल्टीप्लाई रेट ओवर 100 ये फार्मूला है। नंबर यानी कि फुल नंबर आपने फाइंड करना है, तो परसेंटेज ऑफ नंबर यानी कि पार्ट ऑफ नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर रेट, ठीक है। ये परसेंटेज के पार्ट ऑफ नंबर है, ठीक है। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर रेट। अगर कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट आपकी बेस है, ठीक है। टोटल वेल्थ आपने फाइंड करनी है, टोटल वेल्थ क्या है, बेस है, इसका फॉर्मूला भी वही है, रेट डिवाइड हो रहा है और साथ परसेंट का सिंबल भी है, परसेंटेज ओवर रेट परसेंट। तो परसेंट का मतलब 100 पे डिवाइड करना होता है, रेट ओवर 100, तो ये जो 100 नीचे है वो सबसे ऊपर टॉप पे ही आ जाएगा, तो वही बन जाएगा परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट, फार्मूला वही बनेगा। उसके बाद है या परसेंटेज मल्टीप्लाई रेट ओवर 100, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, तो अमाउंट ऑफ चेंज ओवर ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ये फार्मूला होगा। रेट परसेंट का फार्मूला ये नंबर ओवर बेस मल्टीप्लाई 100 है, ठीक है। इंक्रीज मल्टीप्लाई रेट ओवर लास्ट मंथ सैलरी, अगर आपने परसेंटेज इंक्रीज सैलरी के अंदर देखनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर आपने फाइंड करनी, बेस मल्टीप्लाई रेट परसेंट, ठीक है। और सेलिंग प्राइस का फार्मूला कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस आर रेट है, ठीक है। 1 माइनस आर, आर का मतलब रेट है। सेलिंग प्राइस का फार्मूला कॉस्ट इंटू 1 प्लस आर भी है, ठीक है। अगर रेट कम हो रहा है तो 1 में से आर माइनस होगा, अगर रेट इंक्रीज हो तो 1 प्लस आर होगा। ये अगर आपने इंक्रीज इन सैलरी चेक देखनी है, तो सैलरी ऑफ दिस मंथ माइनस सैलरी ऑफ लास्ट मंथ होगा, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। डिक्रीज़ क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस, ये डिक्रीज़ आपको चेक हो जाती है। सेलिंग प्राइस अगर आपने फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जो चैप्टर में यूज़ होंगे। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 2.1 क्वेश्चन है, जमाल्स सैलरी इज़ सब्जेक्ट टू 16% पे रोल डिडक्शन, उसकी सैलरी में से 16% क्या हो गया, डिडक्ट हो गया है। कैलकुलेट इज टेक होम पे फॉर द मंथ इफ़ इज़ मंथली सैलरी इज़ 8500 सैलरी उसकी है, लेकिन 16% उसमें से डिडक्ट होगा। डिडक्ट का मतलब इसमें से माइनस कर लिया जाएगा। जमाल मंथली पे कितनी है, 8500 है, लेकिन ये होम टेक होम नहीं है। बेस क्या है, टोटल जो सैलरी है वो आपकी बेस है। पे रोल डिडक्शन कितना है, 16% है, तो रेट कितना आ गया, रेट परसेंट है 16%। वी आर लुकिंग टू फाइंड टेक होम पे। टेक होम पे आपने कैलकुलेट करनी, दैट इज़ टू पे आफ्टर द पे रोल डिडक्शन। तो डिडक्शन पहले आपने कैलकुलेट करनी, बेस मल्टीपल रेट परसेंट है, तो परसेंट का मतलब 100 पे डिवाइड करना होता है, बेस मल्टीपल रेट ओवर 100, डिडक्शन आपके साथ आ जाएगी। बेस कितनी है, जो उसकी सैलरी है टोटल 8500 मल्टीपल रेट, रेट कितना है 16,
और ये 100 आपने डिवाइड कर दिया। अब आप कैलकुलेट करते हैं तो 1360 रुपीज़ उसकी डिडक्शन हो जाएगी। अब टेक होम सैलरी आपने फाइंड करनी है, तो जो आपकी सैलरी थी, तो टेक होम उसकी जो सैलरी होगी क्या होगी, जो बाद मंथली पे में से उसकी डिडक्शन जो होगी उसके बाद होगी 8500 उसकी पे। तो उसकी जो टेक होम सैलरी होगी जमाल मंथली पे जो होगी इसमें से डिडक्शन करेंगे माइनस टोटल पे थी उसकी कितनी 8500, डिडक्शन कितनी होगी 1360, तो 7140 7140 रुपीज़ उसकी टेक होम सैलरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2.2 जायद प्लान्स टू बाय ए न्यू कार डेट कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट कितनी है 650000 यानी कि 6,50,000 रुपया है। द डीलर रिक्वायर्स ए डाउन पेमेंट, वो कहता है 20% डाउन पेमेंट करें। हाउ मच विल द डाउन पेमेंट बी, डाउन पेमेंट कितनी होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्राइस कितनी है जो कि बेस है, कॉस्ट आपको मैंने कहा था बेस होती है 6500 6,50,000 उसकी कॉस्ट है। रेट कितना है 20% है जो डाउन पेमेंट का है, डाउन पेमेंट का रेट है, रेट ऑफ डाउन पेमेंट। अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो ये आपकी क्या परसेंट है, एक स्पेसिफिक अमाउंट है, परसेंटेज इसको कह दें। बेस मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंट है, परसेंट का मतलब 100 पे डिवाइड करना होता है, हम बाद में कर लेते हैं या अभी कर लें, एक ही बात है। बेस कितनी है 6,50,000, 20% रेट है, परसेंट साथ सिंबल आ गया, परसेंट का मतलब मैंने कहा था 100 पे डिवाइड करना होता है। 6,50,000 मल्टीप्लाई 20 और 100 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा आंसर, या तो 20 को पहले 100 पे डिवाइड करें 0.20 और 6,50,000 इसी तरह लिख दें। अब आंसर आपके पास आ जाएगा 1,30,000 रुपये डाउन पेमेंट। क्वेश्चन है 2.3 दी, यहाँ पे क्या मोनिका वांट्स, मतलब एक लड़की है वांट्स टू बाय ए न्यू रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर खरीद करना चाहती है। डेट कॉस्ट रुपीज़ 12,500 रुपये, 12,500 रुपये उसकी कॉस्ट है, यानी कि ये बेस अमाउंट है इसने दी हुई है। शी मस्ट पे 12% डाउन पेमेंट, 12% डाउन पेमेंट पे करेगी। हाउ मच शी विल पे, यानी कि डाउन पेमेंट वो कितना पे करेगी, पहले तो वो कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ न्यू रेफ्रिजरेटर क्या है, बेस है 12,500, ये इसने क्वेश्चन में बताया हुआ था। रेट ऑफ डाउन पेमेंट कितना है, ये रेट परसेंट कितना है 12% है। अब आपने अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट फाइंड करनी है, यानी कि ये पार्ट ऑफ पेमेंट है ना, फुल पेमेंट तो नहीं है, परसेंटेज इसको कहेंगे। फार्मूला के बेस मल्टीप्लाई रेट परसेंट है, तो बेस कितनी है ये 12,500 है और रेट कितना है 12% है। परसेंट का मतलब 100 पे डिवाइड करना होता है, तो 12,500 मल्टीप्लाई 12 और ये के साथ ये परसेंट का सिंबल था तो उसका मतलब 100 पे डिवाइड कर दिया हमने। अब 12 ओवर अगर 100 पहले कर लें तो 0.12 आ जाएगा, उसको 12,500 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1,500 रुपीज़ डाउन पेमेंट जो उसने करनी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4, इट इज़ एस्टिमेटेड डैट, ये किया गया कि 5% फ्रूट विल बी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसका एक अंदाज़ा था कि 5% फ्रूट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 7,200 pounds, how many pounds of usable fruits are there। 5% डैमेज हो गए, 7,200 पाउंड उसका टोटल फ्रूट था। तो आपने क्या करना है, टोटल फ्रूट में से डैमेज फ्रूट अगर माइनस करेंगे तो यूजेबल फ्रूट आपके पास आ जाएगा, पहले आपको मैंने बता दिया। अब टोटल फ्रूट आपने देखा कि वो बेस थी, ठीक है, फुल जो अमाउंट होती है या फुल जो चीज़ होती है वो बेस होती है। 72 100 आपका क्या था
वो पाउंड, ये LBS पाउंड है। रेट कितना है डैमेज फ्रूट का, जो रेट है ये 5% उसने क्वेश्चन में बताया हुआ था, रेट परसेंट आ गया 5%। तो आपने अमाउंट ऑफ डैमेज फ्रूट फाइंड करना है, तो क्या होगा फार्मूला परसेंटेज, क्योंकि पार्ट ऑफ यानी कि कोई फुल अमाउंट या फुल चीज़ तो नहीं है ना, तो ये परसेंटेज है, यानी कि पार्ट ऑफ डैमेज फ्रूट क्या फुल फ्रूट का एक पार्ट है। तो बेस मल्टीप्लाई रेट परसेंट है, बेस कितना है ये 7,200 ठीक है पाउंड्स हैं, और परसेंट क्या है 5% है। परसेंट का मतलब 100 पे डिवाइड करना होता है, 7,200 मल्टीप्लाई 5/100। अब आप क्या करते हैं 5 को 100 पे डिवाइड करते हैं 0.05 आ जाएगा, 7200 आपके पास एज इट इज़ आया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 पाउंड्स क्या हो गए डैमेज फ्रूट हो गए। अब हमने तो डैमेज फ्रूट नहीं, हमने यूजेबल फ्रूट कैलकुलेट कर रहे थे, तो टोटल फ्रूट कितना था 7,200 पाउंड थे, उसमें से 360 पाउंड आपने माइनस कर लिए, तो 6,840 पाउंड आपके यूजेबल फ्रूट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए बैच ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वाज डैमेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, दीज गुड्स वर सोल्ड एट 43% बिलो द कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट से भी 43% पे उसको क्या कर दिया डैमेज हुआ। सारी बात है, तो वो फुल अमाउंट पे तो वो चीज़ें नहीं बेचेगा, कुछ उसकी कुछ कीमत कम करके बेचेगा, तो 43% उसने कॉस्ट से भी कम करके बेच दिया, वरना तो फुल नुकसान हो जाता है। वट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ, ये कहते हैं जी फ्रेंड्स बिजनेस में ये मैथ इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस मैथ यहाँ से पता चल जाता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं मैथ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस आपका डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। इफ़ द कॉस्ट कितनी है जी वाज रुपीज़ 948 790, यानी कि 9,48,790 इस तरह कह देता हूँ, ये उसका कॉस्ट थी। अब आपने क्या करना है जी, कॉस्ट जो है वो आपकी बेस है, ठीक है, 9,48,790 आपका रुपीज़ है। रिड्यूस रेट ड्यू टू द डैमेज गुड्स कितना 43% है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि फुल पार्ट तो नहीं है, तो ये परसेंटेज है, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई रेट परसेंट है, बेस कितना है 9,48,790 और रेट कितना है 43% है। अब आपने परसेंट का मतलब 100 पे डिवाइड करना होता है, तो 948,790 मल्टीप्लाई 43/100, तो आपका आंसर आ जाएगा 407,979.70 रुपीज़, ये आपकी डिडक्शन हो जाएगी। अब आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी थी 9,48,790 थी, उसमें से ये 4,07,979 ये रुपीज़ उसके क्या होगा नुकसान हो गया डैमेज की वजह से, तो उसको सेलिंग प्राइस कितनी हुई 5,40,810.30 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जी अफजल सेट आउट 255 क्वेश्चन एंड गॉट 204 बैक, यानी कि 255 क्वेश्चन उसने दिए, 204 उसने क्या करिए इसमें से अटैम्प्ट कर दिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चनियर्स वर रिटर्न, कितने क्वेश्चन उसने रिटर्न किए। अब आपने जो टोटल क्वेश्चन है वो आपकी क्या है बेस है,
बेस कितना 255 क्वेश्चन आ गए। परसेंटेज ये फुल क्वेश्चन तो नहीं है ना। 204 क्या परसेंटेज ऑफ, नंबर भी कह सकते हैं, परसेंटेज भी कह सकते हैं। वी आर लुकिंग टू फाइंड द रेट। ठीक है, रेट आपने चेक करना है। तो रेट का फॉर्मूला परसेंटेज ओवर बेस मल्टीप्लाई बाई 100। ये हाईलाइटेड में फॉर्मूला आपको पास मौजूद है। परसेंटेज कितना 204, बेस कितना है 255 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो 80% क्वेश्चन उसने रिटर्न कर दिए।